हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ। नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात हम कर रहे थे। आपको अच्छे से पता होगा, पहली वीडियो आपने देखा भी है। आपका प्यार अच्छे से मिले मैं उम्मीद करता हूं। तो नवोदय 2025 का जो पेपर आपका 18 जनवरी का हो रहा है दोस्तों, उसके लिए हम तैयारी तो कर रहे हैं, आपको अच्छे से पता है। और इस तैयारी को हम बड़ा बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं। आपको अभी तक पता चला होगा कि मैंने कुछ क्वेश्चन पिछले वीडियो में देखे थे। मतलब टोटल मैंने पिछले वीडियो में कितने क्वेश्चन देखे थे दोस्तों, 1 से 5 क्वेश्चन देखे थे। और सभी के सभी क्वेश्चन किस टॉपिक से थे, कमेंट करके फटाक दे बताइए। संख्या पद्धति टॉपिक से थे। किस टॉपिक से थे दोस्तों? संख्या पद्धति टॉपिक से। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके उस टॉपिक के क्वेश्चनों को देखिए। जस्ट इसके पहले वो वीडियो आपके लिए पड़ी हुई थी। अब ये दूसरी वीडियो लेके आया हूँ, इसमें भी कुछ मतलब ये पता चल गया था मुझे कि हमारे पेपर में संख्या पद्धति टॉपिक से क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। 5 क्वेश्चन आने वाले हैं संख्या पद्धति से। किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी आपने देख लिया था, वो भी आपने पिछले वीडियो में देख लिया था। किस प्रकार के क्वेश्चन, जहाँ पे मुझे इस प्रकार का प्रश्न दिया गया था जो लिखा था 30,009, वही है जो मतलब इसको दूसरे तरीके से क्या हम लिख सकते हैं। इस पे आधारित सुमित का ये सन्निकट से निकट मान संबंधित आ गया था। अगले में फिर आ गया था कि एक संख्या के अंकों को जोड़कर उस संख्या से घटाया जाए तो सर्वदा किसे कटेगी, मतलब इस प्रकार का आ गया था। मतलब विभाजिता का रूल एक तरह से आप इसके आधार पे विभाजिता का रूल भी देख सकते हैं कि ऐसे उस पर भी आधारित क्वेश्चन कल के डेट में 11 से 9 से 3 से कटने का रूल भी आ सकता है। यहाँ पे छोटी बड़ी संख्या से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आ गया था और गुणनफल भी साथ में डाल दिया था। और आगे फिर क्वेश्चन जो बन गया था संख्या पद्धति से, आप देखे थे कि 1 से 100 तक की संख्याओं में कितनी बार 9 आएगा, कितनी बार 6, 5, इस पे आधारित क्वेश्चन पे बात हमने किया था। और आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम जो बात करने वाले हैं प्यारे, आज हम बिल्कुल फोकस हैं। किस पे फोकस हैं आज फोकस हैं जो हमारी आज की क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं 5। उसमें से कुछ क्वेश्चन हमारे हैं भिन्न और दशमलव संख्याओं पर आधारित। भिन्न और दशमलव संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो हमको दिए गए हैं, बहुत प्यार से इनको देखेंगे आप, बहुत मज़ा आने वाला है। क्वेश्चन हम नहीं केवल सॉल्व कर रहे हैं, कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे ये भी सीख रहे हैं। टाइम थोड़ा सा लग रहा होगा लेकिन तरीका आप सीखिए। देखिए यहाँ पे 31 सही 7/16 का दशमलव में परिवर्तन करने पर आता है। बहुत ध्यान से आप समझिएगा। जब होल में कोई चीज़ लिखी हो तो पहले जो होल में है, जैसे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 31 सही 3/16, ठीक है 16। तो फोकस करेंगे थोड़ा सा 3/16। इसमें इसको हम लिख सकते हैं 31 प्लस 3/16। मतलब अब क्या करना है, मतलब क्या करना है, जो भी मान आएगा वो 31 दशमलव करके आएगा। तो बताओ, पहला विकल्प तो ऐसे ही छट गया, दूसरा विकल्प भी आपका छट गया। अगर पहला छट गया दोस्तों तो दूसरा भी छट गया आपका। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो था पहला विकल्प तो ऐसे छट गया क्योंकि 314 दशमलव दिया है। दूसरे विकल्प पे हमने क्या देखा था, दूसरे विकल्प में हमने देखा था पहला विकल्प तो हमारा ऐसे ही छट गया था जो कि 314 दिया था, दूसरा 3 दशमलव दिया था, छट गया। अब आगे जो है 31 दशमलव करके दोनों दिए गए हैं, ठीक है 31 दशमलव करके दोनों दिए गए, तो दोनों में से कोई सही हो सकता है। लेकिन अब क्या करना है, 31 तो क्लियर हो गया ना, बस मुझे इसको बदलना है। तो कितना आसान हो गया ना कि 3 से हमें 16 में भाग देनी है। आइए भाग दे के दिखाते हैं। ये 16 है और इससे मुझे भाग देना है 3 में। भाग देंगे 0 बार जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या लिख देते हैं 0, 3 हो गया। दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 मिल जाएगा। 16 दूना के 32 2 बार, सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 16 सॉरी यहाँ पे हमने कुछ गलत लिख दिया ना। आप क्या पकड़ पाए गलत लिखा, ये 31 सही 7/16 है, ठीक है। तो मुझे 16 से भाग किस में देना है, 7 में। तो पहली बार 0 बार भाग गया, 7 आया, दशमलव बढ़ाए 70, 16 चौको 64, दोनों में देखिए 4 4 है तो कोई बात नहीं, 4 4 होना चाहिए, 16 चौको 64 हो गया। घटाते हैं 10 में से 4 जाएगा तो 6। अब 0 फिर मिलेगा। अब कितना बार भाग जाएगा, 16 3 48,
लेकिन इसमें कितना बार गया है, देखिए ये वाले में देखिए 7 बार गया ना, ये लिखा है 31.4 के बाद 7, और 4 के बाद हमारा कितना बार भाग जा रहा है, 3 बार। और पहले सी वाले विकल्प में क्या दिख रहा है, 31.4375, मतलब पूरा लगाने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे। यहाँ पर तो 31 हमारा होगा, क्यों, क्योंकि हमने क्या लिखा था, 31 लिखा था प्लस लिखा था 7/16। जब 7/16 से भाग 7 में दे रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है 0. कितना आ रहा है, 0.43 आ रहा है। अब आगे मैं भाग दूं या ना दूं, क्या फ़र्क पड़ता है, ये वाला विकल्प देखिए दिया है 31.4 के बाद 7, 4 के बाद 7 नहीं चाहिए, ये बात दोनों विकल्प पहले ही गलत हो गए। तो ये वाला विकल्प दिया है 31.43, मेरा दूसरा अंक तक मिल रहा है, इसका मतलब मेरा विकल्प नंबर सी इज द राइट, विकल्प नंबर सी इज द राइट। तरीका समझिए कि कितनी जल्दी कैसे पूरा कैलकुलेशन किए बिना भी सवालों को हल किया जा सकता है। तो ये मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना, ये आप करते रहें। आपने विद्या ज्ञान वाले पेपर में भी बहुत प्यार दिया, इसीलिए मैं लगातार बनाता रहा क्वेश्चन आपके लिए, और इसमें भी ये काम करता रहूँगा। आइए, एक भिन्न वही या तुल्य रहती है, एक भिन्न है वही या तुल्य रहती है यदि, मतलब वो ऐसा ही रहेगी या उसके जैसा, एक ही अंश, देख रहे हैं ना यहाँ पर देखें ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन 47 नंबर का जो है, एक ही संख्या अंश और हर में जोड़ी जाती है, नहीं जोड़ने पर तो कभी नहीं बराबर हो सकता ना, गलत है। एक ही संख्या घटाई जाती है तो ये भी गलत होगा। एक ही संख्या शून्य को छोड़कर से अंश और हर में गुणा किया जाए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसे व्युत्क्रम किया जाए, ये गलत नहीं हो सकता। जैसे देखिए ऊपर 4 है नीचे 3 है, शून्य को छोड़ के अगर हम 2 से ऊपर कर दें 2 से नीचे कर दें तो ये आ जाएगा 8/6, और ये इसको समतुल्य है 4, या इसको हम फिर काट दें तो 2 चौको 8 2 3 6, 4/3 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब एक ही संख्या से ऊपर नीचे हम क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं शून्य को छोड़ करके। तो विकल्प नंबर सी इज द राइट। ये तो आसानी से समझ में आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 भी देखते हैं। 30 किग्रा, देख रहे हैं ना, 30 किग्रा मिठाई 2/3 किग्रा बाहर के कितने मिठाई के पैकेट में बदल सकती है। सपोज करिए आपके पास 100 रुपया है और ये कह दे कि 5 लोगों में बांटना है, तो कितना, मतलब लोग 5-5 केजी मिठाई बांटनी है तो कितने लोगों में बांट पाओगे। मतलब ये 100 केजी मिठाई आपके पास है, कोई कहेगी भी 5-5 केजी बांटना है तो कितने, तो क्या करोगे आप, 5 केजी से भाग ही तो दोगे, भाग दोगे तो 20 लोगों में बता पाओगे। सेम ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हटाओ कि ये 30 किग्रा है और मिठाई 2/3 किग्रा देना है या पैकेट बनाने हैं, तो 2/3 से आप क्या करो, इसमें भाग दे दो। भाग देते हैं, ऊपर वाला तो सेम टू सेम है, नीचे वाला भिन्न में है तो ये पलट जाएगा। ये जब भाग हटाएंगे तो क्या होगा, पलट जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 15, और 15 तियाँ क्या होता है, 45। बोलो 15 तियाँ क्या होता है, 45, और 45 आपके विकल्प नंबर कहाँ दिया गया है, डी में दिया गया है, राइट हो जाएगा। मज़ा आ रहा है, तो आगे बढ़ लेते हैं। एक दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 को अगर ध्यान से देखें तो लिखा है 43, मतलब 4362/3.66 बराबर कह रहा है 1200। गौर करिएगा इसको, और जो दिया है वो ये दिया है कि 43,439/36.6। मैं क्या कह रहा हूँ कि दोनों में दशमलव एक एक अंक पे लगे हैं ना, तो दशमलव हटा दीजिए तो पूरा हट जाएगा, तो हो जाएगा 439/366। गौर करिए, और ये तो मुझे दिया है तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ। 4339/366 होगा ना, तो 4339, सॉरी 92 है, 4392/366। लेकिन बंधु समस्या इस बात की है कि इतना का मान तो 1200 दिया नहीं है। 1200 जिसमें दिया है नीचे 3.66। अगर मैं यहाँ दशमलव लगा दूँ तो मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा।
100 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा। और इतना का मान मुझे कितना दिया है 1200, तो इतना की जगह पे 1200 ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा प्यारे 100 है ही है। 2 जीरो से 2 जीरो काट ले और आंसर क्या आ रहा है, विकल्प नंबर ए इज़ द राइट। मज़ा आ रहा है, कमेंट करिए। अच्छा लग रहा है तो आइए देखते हैं। या भी आपने देखा कि दशमलव और भिन्न टॉपिक से, दशमलव और भिन्न टॉपिक से आपके 4 सवाल हो गए। और अगली जो टॉपिक सरलीकरण से दिया हुआ वो भी किसकी टॉपिक है, भिन्न की ही टॉपिक है। तो ज़रा इस पे फोकस करिए। यहाँ पे 2, यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए 8 पचे 40, 3 43 लिखते हैं। 43/8 गुणते 8 बटे 64 1 65, 65/8 माइनस 8 तरीके 24 1 25/8 गुणे 8 पचे 40 5 45/8। क्या समझ पाए आप, फोकस कर पा रहे हैं कुछ आप? कि नीचे का गुणा करेंगे तो 64 मिलेगा, 64 मिलेगा, ऊपर का तो भाई ये ही मिलेगा ना। तो गौर करिए थोड़ा सा, 43 गुणे 65 और 25 गुणे 45, मिटाऊँ इसे, 43 गुणे 65 25 गुणे 45। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 43 गुणे 65 बटा कितना 64 माइनस 25 गुणे 45/64। नीचे का बराबर है तो ऊपर का गुणा करके सीधे सीधे घटाना। अब जब आप फोकस करिएगा यहाँ पे, मैं गुणा भी करना आज सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 43 और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 65। गुणा करना आना चाहिए आपको ना, गुणा करना आना चाहिए आपको। सीधे सीधे पहले गुणा करिए, 5 तिहाई 15 को 5, फिर तिरिया गुणा करिएगा, 5 चौक को 20 और 6 3 18, 20 18 को जोड़ेंगे 38, इसमें का एक हासिल जोड़ेंगे 15 में का तो 39 और हासिल कितना हो जाएगा 3, 6 चौक को 24 3 27। ओके, तो 27 95 मिला आपको। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 27 95 माइनस 25 और 45 का गुणा करना है तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। 25 पच्चे 125 को 5 हासिल 12, 25 चौक को 100 और 12 112। चलिए 1125 बटा कितना हो गया 64। अब इसे घटाना है, 5 में से 5 जाता है तो 0 बचता है, 9 में से 2 जाता है तो 7 बचता है, 7 में से 1 जाता है तो 6 बचता है और 2 में से 1 तो 1670 बटा कितना 64। मैं सबको इरेज करूं और 1670 बटा 64 पे आता हूं ना। तो देखिए यहाँ पर मेरा है 1670 बटा 64, इससे मुझे भाग देना है। तो आते हैं 64 से हम भाग ही देते हैं, 64 से हम भाग देते हैं 1670 में, 2 बार भाग जाएगी तो जाहिर सी बात है कि आएगा 128। 17 में से 8 गया 9, 17 में से 8 गया 9, यहाँ 5 में से 2 गया 3, यहाँ पे 0, ऊपर से 0 उतार दिया 390। अब भाग लगभग 6 भर जाएगी तो 6 चौक को 24 को 4 हासिल 2, 6 1 36 37 38। अगर घटा लें तो 10 में से 4 जाता है तो 6, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0। अब दशमलव अगर बढ़ाएं 0 बढ़ाएं तो भी भाग कितना बार जाएगी 0 बार ना, 0 बार जाएगी। घटाएंगे गौर करिए तो कितना आएगा 60, फिर दशमलव की वजह से 0 मिलेगा, भाग देंगे तो लगभग जितना बार चला जाए 7 बार 8 बार। तो आंसर क्या आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, आंसर जो हमारा लगभग आ रहा है वो 26 दशमलव, भाग देंगे 8-9 बार जो भी जाए, 0 9 मान लेते हैं, 9 बार भी भाग जा रहा है। तो अगर 26 के बाद दशमलव के तुरंत बाद यहाँ 5 या 5 से ज़्यादा होता तो हम इसको 27 लिख देते, बट 26 के बाद जो आ रहा है दशमलव के बाद पहला वो 0 है, तो ये 5 से कम है इसलिए कभी बढ़ नहीं सकता, इसलिए आंसर हमारा कौन सा होगा 26 होगा। इस तरह से मैंने आज भी आपको 5 क्वेश्चन बताए, लेकिन आज क्या खास था, आज के जो सारे क्वेश्चन थे वो भिन्न और किससे थे, भिन्न प्लस दशमलव,
भिन्न प्लस दशमलव। क्लियर है। और नीचे एक सरलीकरण शब्द से जो दिया गया था वो भी किससे था, वो भी तो दशमलव से भिन्न से ही था। सरलीकरण टॉपिक थी तो वो भी किससे था, भिन्न से ही था। क्लियर। इस प्रकार से आपने क्या देखा कि संख्या पद्धति, जो पिछली वीडियो में देखा था संख्या पद्धति से कितने क्वेश्चन आपके रहे, 5। और भिन्न प्लस दशमलव, भिन्न प्लस दशमलव से कितने क्वेश्चन हो गए, 5। इसका मतलब ये हुआ कि केवल 2 टॉपिक से ही हमको 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं, या 3 टॉपिक कह सकते हैं, 10 इतना से ही, और आगे 10 क्वेश्चन सब मिला के। तो मुझे मेहनत किस पे करनी होती है, इस पे। आप करते किस पे हैं, बकिया पे। इसलिए दोस्तों यहाँ पे मेहनत करें तो 10 नंबर तुरंत कंप्लीट, और 10 नंबर का काम हमने कर दिया, और इसके आधार पे जो भी क्वेश्चन आपकी किताब में दें उनको लगाइए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।